नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के MCQ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ T1 आपको V से V आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और T2 जो है वो भी आपको V से V आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है T1 एंड T2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने आपको थ्योरम्स करवाई थी, उसमें मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि अगर आप किन्हीं भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम करते हो तो उनका जो सम आता है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो ये ऑप्शन तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। सेकंड बी ऑप्शन है आपके पास अल्फा टी। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी एक स्केलर की मल्टीप्लाई करते हो टी के साथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ तो वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो ये बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है T1 इंटू T2, यानी कि आपके पास यहाँ पर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन आपको गिवन है। कंपोजिशन जो होती है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है। बस कंडीशन क्या होती है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले T2 दे रखा है तो जो T2 की जो रेंज होगी, देखिए सी ऑप्शन जो है वो हमें दे रखा है T1 इंटू T2। ये जो है वो आपको कंपोजिशन डिफाइन है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो T1 कंपोजिशन T2। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो एक कंडीशन होती है कि जो आपके पास, क्योंकि पहले हम जब ऑपरेशन लगाते हैं जैसे हम f ऑफ gx करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x की इमेज अंडर g, देन फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसकी इमेज आपको अंडर f निकालनी होती है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप T2 की जब, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जो रेंज आएगी वो आपकी कंटेन होनी चाहिए इसके डोमेन में, ठीक है, T1 की डोमेन में। बस आपको ये कंडीशन जो है वो देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है T1 इंटू T2, आपको ये दे रखा है तो आपको क्या देखना है कि जो T2 है इस T2 की जो रेंज है, देखिए T2 की रेंज क्या है, VF है। तो VF जो है वो T1 की डोमेन में कंटेन करनी चाहिए, तो इसकी डोमेन VF है। ये तो सारा आपका V में ही है, तो जो VF है वो VF के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो ये जो है कंपोजिशन आपकी डिफाइन हो जाएगी। तो जो कंपोजिशन होती है टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बस वो डिफाइन होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन में कंटेन होनी चाहिए। जो बाद में आपका लिखा हुआ होता है उसकी आपको रेंज देखनी है, उसकी जो रेंज है वो आपकी T1 यानी कि जो पहले लिखा होता है उसकी डोमेन के अंदर कंटेन करना चाहिए, तो वो आपका कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगा। अगर कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगा तो वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो ये भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। डी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं या नहीं बनते। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ T1 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R³ से R², T2 हमें दे रखा है R² से R³ एंड T3 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R² से R² आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। फर्स्ट हमें दे रखा है कंपोजिशन दे रखा है T3 और T2 का। अब देखिए हमें क्या देखना है, पहले T2 की हमें रेंज देखनी है। तो T2 की रेंज R³ है यानी कि 3 डायमेंशनल में है। फिर ये क्या देखना कि जो रेंज है वो आपकी T3 के डोमेन में कंटेन करता या नहीं करता। तो T3 की जो डोमेन है वो आपके पास R² है, तो R³ जो है वो R² में कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है और ये आपका 2 डायमेंशनल में है, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो ये जो आपके पास कंपोजिशन है ये डिफाइन नहीं होगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है T1 एंड T3। अब देखिए हमें क्या देखना है, T3 की हमें यहाँ पर रेंज देखनी है। तो T3 की रेंज क्या है आपके पास R³। फिर हमें देखना है यहाँ पर T1 की डोमेन, तो R³ जो है वो R³ में यहाँ पर कंटेन हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये कंपोजिशन डिफाइन है। अगर आपके पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है, तो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये देखिए, हमें दे रखा है T2 T1, हमें देखनी है T1 की रेंज। तो T1 की रेंज क्या है R², T2 की डोमेन क्या है, T2 की डोमेन है R², तो ये भी कंटेन कर रही है। तो यहाँ पर भी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ऑप्शन हमें इस तरीके से डालना था कि ये जो है वो कंपोजिशन ना बने, लेकिन आपको यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो आपको ये बस ऐसे ही बता रही हूँ मैं कि ये भी जो है वो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। तो बी और सी ऑप्शन जो है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हम ऐसे डाल देते हैं कि बी एंड सी बोथ।
क्लियर है, पेन ही बंद हो गया। तो बी और सी जो है वो दोनों आपके यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्लियर है। हाँ, तो देखिए अगर आपको किन्हीं भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि क्या ये कंपोजिशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो आपको बाद में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है उसकी आपको रेंज देखनी है। तो T1 की रेंज क्या है, T1 की रेंज R² है, यानी कि 2 टपल में एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर आपको क्या देखना, उससे पहले जैसे यहाँ पर T2 है तो उसकी आपको डोमेन देखनी है। तो T2 की डोमेन R² है, तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है R² वो इसकी डोमेन के अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये भी 2 टपल में, ये भी 2 टपल में, तो ये कंपोजिशन आपकी डिफाइन होगी। और अगर किन्हीं भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन डिफाइन है तो वो जो कंपोजिशन है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके बी और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लेट T1 एंड T2 बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T1 आपकी U से V डिफाइन है और T2 आपकी V से W डिफाइन है, और साथ में इसकी कंपोजिशन भी डिफाइन है। और ये कह रखा है कि जो T2 T1 कंपोजिशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है, और साथ में ये 1 1 एंड ऑन 2 है। तो मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था कि अगर आपके पास कंपोजिशन, जैसे यहाँ पर T2 T1 कंपोजिशन हमें दे रखा है, ये हमें अगर 1 1 और ऑन 2 हो, ठीक है, अगर ये 1 1 होती है तो 100% जो आपके पास T1 होता है वो आपके पास 1 1 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको रिजल्ट करवाया था। और अगर आपके पास कंपोजिशन ऑन 2 है तो जो आपका फर्स्ट नंबर पे होता है वो आपका ऑन 2 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको याद करवाया था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसके अंदर भी मैंने करवाया, लास्ट जो चैप्टर करवाया उसमें भी मैंने आपको करवाया था। जैसे यहाँ पर ये डिफाइन है कि लेट T1 U से V एंड T2 V to W बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन अगर आपके पास T2 T1 ये अगर आपके पास 1 1 है कंपोजिशन तो 100% T1 आपका 1 1 होगा, और T2 T1 अगर ऑन 2 है तो T2 आपका ऑन 2 होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो देखिए अगर आपके पास T2 T1 अगर आपके पास 1 1 और ऑन 2 दे रखा है, तो अगर हम मान के चलते कि ये 1 1 है तो T1 आपका 100% 1 1 होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो जाएगा। फिर अगर T2 T1 अगर हमें ये कंपोजिशन 1 1 और ऑन 2 दे रखा है तो हम मान के चलते कि T2 T1 आपका ऑन 2 है, तो अगर ये ऑन 2 है तो T2 आपका क्या बनेगा, ऑन 2 बनेगा। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम T2 और T1 को अगर 1 1 लेते हैं तो आपका T1 1 1 होगा, और अगर हम इस T2 T1 को ऑन 2 लेते हैं तो आपका T2 ऑन 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि T1 जो है वो ऑन 2 होगा, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कह रखा कि आपका अगर कोई भी कंपोजिशन 1 1 ऑन 2 बन रही है तो आपका T1 ऑन 2 बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसका आंसर भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि T1 एंड T2 आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, और साथ में दे रखा है कि इफ रैंक T1 3 एंड रैंक T2 इज 5, T1 की जो रैंक है वो 3 है और T2 की रैंक 5 है, देन रैंक ऑफ T1 प्लस T2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। हमें ये बताना है कि किससे लेस देन और इक्वल होगा। तो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था रैंक जिसको हम रो ऑफ टी से जो है वो हम डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, तो रो ऑफ T1 प्लस T2 ये रिजल्ट मैंने आपको कराया था, वो लेस देन इक्वल्स टू होता है रो ऑफ T1 प्लस में रो ऑफ T2, इससे ये लेस देन इक्वल्स टू होता है। अब आपके पास यहाँ पर T1 की हमें जो रैंक दे रखी है क्वेश्चन में वो हमें यहाँ पर 3 दे रखी है, और T2 की 5 दे रखी है, तो ये 3 प्लस में 5, यानी कि आपके पास जो रो ऑफ T1 प्लस T2 रैंक ऑफ T1 प्लस T2 जो वो लेस देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए हमें फर्स्ट दे रखा है कि T1 प्लस T2 यानी कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि सम जो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है। बी ऑप्शन जो है वो ये है कि द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है कि जो कंपोजिशन होता है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो खुद बाद में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। क्लियर है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि UVW आपके पास 3 वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, देन T1 एंड T1 डैश आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है T1 एंड T1 डैश, और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहाँ से कहा, U से V है। फिर T2 T2 डैश जो है ये आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं V से W, देन हमें ये बताना है कि ये आपका करेक्ट है कि नहीं। तो T2 T1 प्लस T1 डैश इक्वल होगा T2 T1 और T2 T1 डैश। तो मैंने आपको जो है वो रिजल्ट करवाया था, ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी करेक्ट है। इसके साथ मैंने आपको यहाँ पर 2 और रिजल्ट इसके करवाए थे, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो इसके टोटल 3 रिजल्ट मैंने आपको करवाए थे। फर्स्ट आपका था T2
इंटू T1 प्लस T1 डैश, ये जो है वो आपका यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा T2 T1 प्लस में T2 T1 डैश। फिर अगर आपका T2 प्लस T1 डैश इसका कंपोजिशन T1 के साथ है तो आपका यहाँ पर ये T2 T1 प्लस में T2 डैश T1 हो जाएगा। थर्ड था कि A आपका कोई भी स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो आप T2 T1 कंपोजिशन की, तो ये जो है वो आपका T1 के साथ लगा लो या फिर आप T1 के साथ लगा लो, ये आपके इक्वल रहते हैं। क्लियर है? तो ये 3 रिजल्ट्स मैंने आपको याद करवाए थे और जितने भी बाकी रिजल्ट्स मैंने आपको करवाए थे वो सारे आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नन का मिलेगा, तो आपका यहाँ पर नन जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सारे ही रिजल्ट्स अच्छे तरीके से याद रखने हैं। क्वेश्चन आपके अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बस यही बनते हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।